उड़ान लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय अस्क। बात करते हैं उस झूठ की जिस झूठ ने बवंडर मचा दिया। एक गाना है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। मतलब खुदा का वास्ता देते हुए झूठ बोलने से मना ही किया गया है। लेकिन जयराम महतो जो भाषा आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन की उपज हैं, उन्होंने एक ऐसा झूठ बोला जिसने उनके करियर पर तो दाग लगाया ही है, वो झूठ ने राजनीतिक बवंडर भी मचा दिया है। यह झूठ है नगड़ी थाना में दर्ज उस केस का जिसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन एक तरफ वो इस तरह की बात कहते हैं, दूसरी ओर जो शपथ पत्र दाखिल करते हैं नामांकन के साथ, उसमें नगड़ी थाना के उस केस की चर्चा करते हैं। मतलब साफ है, नगड़ी थाना में दर्ज उस केस की जानकारी उनको थी, बखूबी थी। इसके बाद भी उन्होंने झूठ बोला। झूठ बोलने के पीछे क्या मजबूरी थी, इस झूठ के सच को तलाशने की आज जरूरत हो गई है। आइए दिखाते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट को। भाषा और खतियानी आंदोलन से नेता के तौर पर उभरे जयराम महतो ने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला, यह अब किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा। आप सुन लीजिए खुद ही। हटिए 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 जल्दी। आपकी गिरफ्तारी हो गई। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो लोकतंत्र की आस्था का सम्मान करते हैं, और जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, इस विषय में पता नहीं प्रशासन के लोगों ने इन चीज़ों को क्यों छुपा कर रखा, ये मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मुझे पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत समझ है। मुझे मालूम है कि मैं प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला हूँ, तो केसों में कम से कम बेल ले लूँ। हालांकि झूठा केस है, सच है, वो अलग विषय है। लेकिन मैंने बाकी सारे केसों में बेल लिया है। एक दो केस तो मुझ पर थे नहीं। मैं जहाँ जहाँ आंदोलन करने के लिए गया, जहाँ जहाँ छात्रों की मांग को लेकर बैठा, वहाँ मुझ पर एफआईआर हुए। तो मैंने तमाम केसों पर बेल लिया, लेकिन ना ये केस ऑनलाइन दिखता है, ना इस केस की मुझ तक किसी प्रकार की जानकारी दी गई है। तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं साजिशें हैं, और ना ही फोटो दिया गया। ठीक है, हम लोग प्रशासन और कानून का सम्मान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो हमें लगता है कि डिटेन करके हमें और मजबूत। सुना आपने जयराम महतो ने क्या कहा। जी हाँ, उन्हें उस केस की जानकारी ही नहीं थी जिस केस में वारंट लेकर रांची से उन्हें हथकड़ी लगाने पुलिस आई थी। लेकिन जयराम महतो का यह झूठ सबको चकरा गया। रांची के नगरी थाने में दर्ज कांड संख्या 48/2022 की चर्चा उन्होंने अपने नामांकन प्रपत्र में भी किया है। मतलब साफ है कि जयराम महतो को उस केस की पूरी जानकारी थी। उन्होंने नामांकन के साथ दिए गए अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की सूची भी जारी की है, और उस सूची में नगरी थाने में उस कांड की चर्चा भी है। अब सवाल यह होता है कि एक तरफ उन्होंने उस कांड की चर्चा की और दूसरी तरफ उस केस से अपने आप को अनभिज्ञ बताया। इसके पीछे क्या कुछ खास वजह है, कोई वजह है या सोची समझी साजिश, सवाल उठ रहा है। जयराम महतो को चुनाव लड़ना था, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी। फिर कई मामलों में उन्होंने जमानत भी ले ली, तो उन्होंने इस मामले को क्यों नज़रअंदाज किया। उनकी जानकारी में भी थी नगड़ी थाना में दर्ज यह मामला है, केस लंबित है, तो फिर उन्होंने इसकी जानकारी नहीं होने का नाटक क्यों किया। इस मामले में जयराम महतो ने जमानत क्यों नहीं ली, यह सवाल गंभीर है। कहीं न कहीं यह सवाल जयराम महतो को घेरता भी है। कहा जा रहा है कि जयराम महतो की वजह से चुनाव मैदान में खड़े कई लोगों की परेशानी बढ़ रही थी। उन लोगों ने ही साजिश करके जयराम महतो के नामांकन के बाद यह सब हाई वोल्टेज ड्रामा करवाया। पर कहा जा रहा है कि जयराम ने कोई कच्ची गोली नहीं खाया था। नगरी थाने में वारंट रहने के बाद भी उस केस में जमानत नहीं लेना, पुलिस गिरफ्तार करने आ जाए तो यह बता देना कि उन्हें उसकी जानकारी नहीं थी, किसी के गले नहीं उतर रहा। कहा तो यह जा रहा है कि जयराम ने अज्ञानता में इतना बड़ा ब्लंडर नहीं किया, तो फिर इसका मतलब यह है कि जानबूझकर किया। तो सवाल यह कि आखिर जानबूझकर इतनी बड़ी गलती कर उसने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत में ही ब्रेक क्यों लगवा लिया। पर आश्चर्य तो यह है कि ऐसा भी हुआ, और यह कोई ऐसे वैसे नहीं हुआ, बल्कि यह साबित करता है कि इसके गहरे अर्थ है। अब उस कारण को तलाशने की ज़रूरत है जिसकी वजह से जयराम ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। वैसे जयराम का यह कहना कि जब सब मामलों में उन्होंने जमानत ले ली तो जानकारी रहने पर भी इससे पहले जमानत क्यों लेते। सवाल यही तो है कि जयराम महतो को इसकी जानकारी तो जरूर थी, उनके खिलाफ नगरी थाने में मामला दर्ज है, उन्होंने इसकी चर्चा अपने नामांकन के कॉलम में भी किया है, तो फिर यह कौन सी मजबूरी थी जिसने उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर किया। जयराम के भक्त और अनुयायी भी इस जानबूझकर बोले गए झूठ पर हतप्रभ हैं। सब उस कारण को जानना चाहते हैं कि जयराम महतो के झूठ बोलने का सच क्या है। फिलहाल केस की जानकारी के बाद भी जयराम महतो का झूठ बोलना चर्चा बटोरने लगा है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।